जय श्री कृष्णा दोस्तों एक समय की बात है। एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और गुरु जी को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे दुखों का कारण क्या है। तब गुरु जी कहते हैं, अपने आप को किसी चीज़ों से जोड़े रखना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उन चीज़ों के पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। अब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने तो हमारे समस्या का समाधान कर दिया। मैं बहुत दिनों से अपने समस्या का समाधान चाहता था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुनते जाओ। तो वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, वही हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि कहा जाता है समझदार व्यक्तियों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और 1 महीने के बाद वह व्यक्ति पुनः गुरु जी के पास आया। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था और आते ही गुरु जी के चरणों में गिर गया और गुरु जी से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, परंतु मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे तो पहले से भी ज़्यादा दुख मिल रहा है। गुरु जी कहते हैं, तुमने क्या किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन सभी का त्याग कर दिया। मुझे कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय के साथ ही उन सभी की बहुत याद आने लगी। मुझे पुनः अपने माता पिता व बच्चों की याद सताने लगी है। यहाँ तक कि अपने शत्रुओं की भी मुझे याद आने लगी है। इतना ज़्यादा दुख की अनुभूति तो उनके पास रहकर भी नहीं होती थी, परंतु उनसे दूर होकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं पुनः घर जाने के लिए निकला था, लेकिन घर जाने के पहले आपके पास आ गया। आखिर आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी थी गुरुदेव। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार, मित्र, रिश्तेदार एवं अपने शत्रुओं को छोड़कर भागे, लेकिन तुम्हारी यह गलत फहमी थी कि तुम उन सबको छोड़कर भाग रहे हो। वास्तविकता तो यह है कि तुम उन सबको अपने साथ लेकर भाग रहे थे। तो वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैंने तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। तो गुरुदेव कहते हैं, जो चीज़ें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि सुख देने वाली वस्तु भी कहीं बाहर नहीं होती। यह सब घर परिवार के लोग, मित्र एवं रिश्तेदार कहाँ बसते हैं। यह तो सभी हमारे मन में ही बसे होते हैं। यही वजह है कि जब तुम भागे तो अपने मन को भी साथ में लेकर भागे और तुम्हारे मन के साथ वो सभी भी भागे चले आए। तुम इन सभी से कहीं दूर नहीं जा पाए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन में बसी हों या फिर हमारे आसपास हों, तो उनके द्वारा जो दुख मिलता है वह हमें बहुत दुखी करता है, परंतु फिर भी यह बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन सब से दूर हो जाते हैं तो हमारा मन इन सबको पाने का पुनः प्रयास करने लगता है। तब यह हमें और भी अधिक दुख देता है, जैसे कि अब तुम्हें दुख हो रहा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। सबके साथ रहूं तो दुख, उन्हें छोड़कर भागूं तो दुख। क्या मेरा जन्म सिर्फ दुख प्राप्त करने के लिए हुआ है। यह सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ सभी प्राणी केवल दुख प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इन दुखों के बाद ही सुख है और सुखों के बाद ही दुख है। लेकिन जिनमें सिर्फ सुख नज़र आता है वही दुख होते हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण भी बन जाते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं, मार्ग तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन्हीं सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा कि तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो,
परंतु अकेले रहो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यह कैसे संभव है। तब गुरुजी उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ पर मेला लगा हुआ था। उस मेले में बहुत भीड़ थी। उसी समय गुरुजी ने कहा, इस भीड़ को देखो और बताओ। उसी समय गुरुजी ने कहा, इस भीड़ को देखो और बताओ, तुम अपने आसपास किसी को जानते हो क्या। तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर तो कोई भी हमारे पहचान वाला नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, क्या तुम अकेले हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। तो गुरुजी ने पुनः कहा, नहीं, तुम्हारे मन में अभी भी कुछ चल रहा है, तुम इस समय भी अकेले नहीं हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने पत्नी, बच्चे व माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने सभी मित्रों से मिलना चाहता हूँ। यही सब हमारे दिमाग में चल रहा है। ऐसी बातें सुनकर गुरुजी ने कहा, यह सब बातें भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और सारा ध्यान यहाँ पर होने वाली आवाज़ों पर लगाओ। गुरुजी की बात मानकर उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ पर हो रही आवाज़ों पर लगाया तो उसे एक अकेलापन और एकांत का अनुभव हुआ। उसे अब ऐसा लगा कि वह इस भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर एक साथ ध्यान लगाने की वजह से किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रहा, केवल आवाज़ें थी और आवाज़ों के बीच में वह व्यक्ति था। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति ने आंखें खोली और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव यहाँ पर तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं पर हमारे लिए कोई नहीं है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, बस अब तुम्हें ऐसे ही अकेले रहना है। तुम भले ही सब लोगों के साथ रहो लेकिन अपने अंदर से अकेले रहो। साथ में सभी लोग हों लेकिन मन में कोई नहीं होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का जीना सीख लिया उसे कोई दुख नहीं देते, उसे तो फिर प्रत्येक चीज़ों में आनंद की प्राप्ति होती है। अब उस व्यक्ति को गुरुजी की कुछ बातें समझ में आ गई थी और इसके बाद वह व्यक्ति पुनः अपने घर चला गया। परंतु हमने कितना समझा कि हम जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते, लेकिन उसे प्राप्त कर लेने के बाद वह हमें पुनः दुख देती हैं कि कहीं वह हमसे दूर ना हो जाए। और जब वह हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर से हमें दुख देते हैं। दूर जाने का दुख बहुत गहरा होता है। हम सभी संपूर्ण जीवन में कभी एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज़ को, लेकिन पहले की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख की खोज में दुखों को पकड़ते जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया वह घर परिवार में रहते हुए भी, सारे कार्य करते हुए भी आनंद को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।